पिछला वीडियो में पढ़े हैं इंटरफेरेंस क्या है और बताए स्टेशनरी वेव क्या है। और थोड़ा जानते हैं बिट्स फॉर्मेशन क्या है। बिट्स जब दो वेव नियरली सेम फ्रीक्वेंसी का है, दिमाग लगाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर है और वैसा दो वेव हम ही नहीं कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव वेव, सिर्फ हम कह रहे हैं वेव। तो दो वेव यदि करीब करीब नियरली सेम फ्रीक्वेंसी का है और वैसा दो वेव जब मिलता है तब फिर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और उसी फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है उसी को हम लोग कहते हैं बिट्स फ्रीक्वेंसी। तो मैंने इसका बता दिए, when two waves having slightly different frequency, थोड़ा सा अंतर है फ्रीक्वेंसी में, सुपरइम्पोज्ड से वेव का तो इक्वेशन ये होता है ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई एन टी। अब आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी में अंतर होना चाहिए, तो इसका मतलब एक का फ्रीक्वेंसी यदि n1 तो दूसरा का फ्रीक्वेंसी n2, बाकी सब जैसे जो है ऐसी दोनों को जोड़ना है। तब देखेंगे फिर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा और वहाँ एम्पलीट्यूड का वेरिएशन डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसी दो इक्वेशन है वेव का, दोनों को जोड़ना है। ए साइन और ए साइन 2 पाई एन 2, देख रहे हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी में अंतर रखे हैं, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं। जोड़ना है दोनों को, ऐड कर देना है दोनों को। तो y बराबर y1 प्लस y2 ए साइन 2 पाई n1 t प्लस ए साइन 2 पाई n2 t। तो y बराबर एक कॉमन ले रहे हैं, साइन 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t। और आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन 2 पाई n2 t और आप देख रहे हैं कि यह a और यह b, साइन a प्लस साइन b। साइन a प्लस b नहीं है, यह साइन a प्लस साइन b। और बता दिए हैं इसके बदले में क्या लिखते हैं पिछला वीडियो में कि 2a कॉस a माइनस b बाई 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2। तो यहाँ y बराबर a है, इसके बदले में 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो 2 पाई n1 t माइनस n2 t बाई 2 और साइन 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t बाई 2। तो y बराबर 2a कॉस 2 देख रहे हैं कैंसिल हो गया, पाई n1 माइनस n2 t और साइन यहाँ देख रहे हैं पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है y बराबर a साइन ओमेगा टी,
तो यही तो इसका एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड इस केस में n1 माइनस n2 पर डिपेंड किया, मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसी के अंतर पर, और उसी को कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही रखना है याद कि फ्रीक्वेंसी में जो अंतर है, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, वो जो अंतर है उसी को कहिए बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब n1 और n2 का अंतर, n1 बड़ा है तो n1 माइनस n2, n2 बड़ा है तो n2 माइनस n1। बीट फ्रीक्वेंसी कहे टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल होता है 1 बाई बीट फ्रीक्वेंसी 1 बाई n1 माइनस n2। लेकिन मेनली कुछ पॉइंट हम लोगों को याद रखना होता है इसमें क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस सब पर क्वेश्चन नहीं मतलब है, क्वेश्चन में एक ये कि बीट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर, और दूसरा टाइम इंटरवल मतलब 1 बाई बीट फ्रीक्वेंसी। याद रखना है। कहीं पर क्वेश्चन में लिख दे रिजोनेट्स या लिखे यूनिजन, इसका मतलब समझिएगा सेम फ्रीक्वेंसी। रिजोनेट्स का मतलब, यूनिजन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव का मतलब 8 गुना नहीं, ऑक्टेव का मतलब 8 गुना नहीं। अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ऑक्टेव नहीं होता है, ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल। यहाँ ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8 गुना नहीं, ऑक्टेव मतलब डबल। ऑक्टेव का मतलब बता दिए कि डबल, क्योंकि 8 के बाद फिर से रिपीट करते हैं हम लोग म्यूजिक में। कोई जानते होइएगा आप लोग, अरे नो सारे गामा ये सब होता है, सारे गा मा पा धा नी सा। तो देख रहे हैं 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बाद फिर से रिपीट किया, तो ऑक्टेव का मतलब होता है डबल। ऑक्टेव डबल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में यूज होगा, ये सब टर्म याद रखना है। और एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, इस टाइप का डिवाइस होता है। कान के चेक करवाने के लिए ईएनटी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो ऐसा रहता है, इसको टेबल पर स्टॉक किया जाता है, वाइब्रेट होता है, और तब कान का सेंसिटिविटी चेक किया जाता है। तो यही है ट्यूनिंग फॉर्क। अभी तत्काल एक चीज़ याद रखना है, इस पर यदि वैक्सिंग किया गया, मतलब मोम को चिपका दिया, तो इसको कहते हैं वैक्सिंग, या इसी को कहेंगे ऑन लोडिंग, लोड कर दिए इस पर, या टेप चिपका दिए, टेप अटैचिंग। तो वैक्सिंग करने से, लोडिंग करने से या टेप को चिपका देने से इसका वाइब्रेशन घट जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन घट जाता है। तो याद रखना है कि ऑन वैक्सिंग, ऑन लोडिंग और अटैचिंग द टेप पर सेकेंड जो ये वाइब्रेट करता है वो घट जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी घट जाता है। अरे भारी हो जाएगा तो कम हिलेगा पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है। और जस्ट इसका उल्टा, वैक्सिंग किया हुआ है, वैक्स को हटा दीजिए तो उसको कहते हैं डी वैक्सिंग। लोड किया हुआ है उसको हटाइए, कहते हैं ऑन लोडिंग।
या वैक्स है उसको पूरे दिए तो उसको कहते हैं फाइलिंग। तो ऑन डीवैक्सिंग, ऑन लोडिंग या फाइलिंग, ये तीनों का मतलब एक है। ये तीनों करने से ये हल्का हो जाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो याद रखना है कि ऑन वैक्सिंग, ऑन लोडिंग और अटैचिंग द टेप फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घट जाएगा, एंड ऑन डीवैक्सिंग, ऑन अनलोडिंग एंड फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में यूज किया जाएगा ये। ऑन वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब बता दिए कि वैक्स को डिपॉजिट करना। ऑन लोडिंग, भार उस पर बढ़ाना। अटैचिंग द टैप, वाइब्रेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज रिड्यूस्ड। हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, बीट फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी घटेगा ट्यूनिंग फोर्क का, क्योंकि वो लोडेड हो गया, भारी हो गया। ऑन डीवैक्सिंग, ऑन अनलोडिंग, ऑन फाइलिंग, सभी का एक मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इनक्रीज्ड, बढ़ जाएगा, हल्का हो जाएगा तब। और एक पॉइंट याद रखना है, सोनोमीटर वायर के केस में यह स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग और सोनोमीटर वायर लिखा रहेगा, या लिखेगा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, इसके बारे में आगे पढ़ना भी है, या पियानो में या वायलिन में, इस सभी के केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/, वैसे फ्रीक्वेंसी का n/12√T/μ, जहाँ T है टेंशन और म्यू है मास, म्यू है लिनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो मेन याद रखना है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में यदि रिजोनेट्स वर्ड दिया है तो रिजोनेट्स का मतलब समझेंगे, या यूनिजन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, और ऑक्टेव का मतलब डबल फ्रीक्वेंसी। वैक्सिंग करने से, लोडिंग करने से या टेप अटैचिंग करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन घटता है, और जस्ट उल्टा लोड को हटाने से मतलब डीवैक्सिंग, उड़ेदने से, फाइलिंग करने से या अनलोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तेजी से वो वाइब्रेट करता है, याद रखना है। और कहे कि सोनोमीटर के बाद या स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग या पियानो या वायलिन, तब उसका फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता, टेंशन पर डिपेंड करता है कि टेंशन जितना ज़्यादा रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। तो मेन याद रखना है कि बीट का मतलब होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कुछ देख लेना है, बताए कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। क्वेश्चन एक ही तरीका का होता है, क्वेश्चन एक देखते हैं।
समझिए, बनाने का क्या तरीका है। एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी है। मान लिए ए है, बी है। क्वेश्चन में दिया बीट फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच 4 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में अंतर है दोनों का 4। क्वेश्चन में दिया ए बी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, बी का फ्रीक्वेंसी है 560। अब समझिए कि एक फॉर्क है और दूसरा फॉर्क बी है, और दोनों के बीच बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर 4 है, और इसका फ्रीक्वेंसी 60 है। तो जब इसका 560 है, इसका मतलब कि इसका या तो 4 अधिक है या 4 कम है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 4 है। तो निश्चित ही इसका फ्रीक्वेंसी 4 अधिक होगा, मतलब 564, या 4 कम होगा 556 हर्ट्ज। मतलब निश्चित है कि आंसर इसी दोनों में से कोई एक होगा, या तो 4 अधिक होगा या 4 क्या होगा, कम। अब अगला कह रहा है ऑन लोडिंग फॉर्क बी, इसको लोडिंग किया गया और अभी बताए लोडिंग से, अरे भारी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, लोडिंग से फ्रीक्वेंसी घटेगा, अभी बताएं। तो घटेगा 560 से घटना शुरू होगा, तो 559 हो सकता है, 558 हो सकता है, 557, 556, 555, 554, 553, इस टाइप से घटते चला जाएगा। आपको बताएं इसका फ्रीक्वेंसी 560 क्वेश्चन में दिया है, अब बीट है 4, मतलब इसके बीच का अंतर 4 है, तो अंतर 4 का मतलब या तो 4 ज़्यादा है या 4 कम है। अब इसको लोडिंग किया गया, लोडिंग करने से फ्रीक्वेंसी घटेगा तो घटा दी। और बीट क्या होगा, तो बीट का तो मतलब होता है अंतर, तो इसके बीच का अंतर आप देख रहे हैं, इसके बीच का अंतर था 4, इसके बीच का अंतर हो गया 5, इसके बीच का अंतर हो गया 6, इसके बीच का अंतर 7, 8, 9, 10। तब बीट तो ये हो गया, यदि इसका फ्रीक्वेंसी ये है तब बीट ये होते जा रहा है, लेकिन यदि इसका फ्रीक्वेंसी ये है तो अभी अंतर है कितना का 5, और 556 और 559 में तो 4 का अंतर, इसमें और इसमें अंतर तो 2 का अंतर है, 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 1 का अंतर, 0, फिर 1, इस टाइप से होते जा रहा है। तो पहला में कह रहा है 7 बीट हो गया, तो इसमें तो देख रहे हैं घट रहा, 5 से 4, 3, 2, इसी में ना पहले 7 हुआ, इसका मतलब पहला का आंसर हो गया 564 हर्ट्ज, क्योंकि जस्ट 7 इसी में पहले हुआ है। इसमें कह रहा है 2 हो गया, तो यहाँ तो बढ़ते जा रहा है, 2 होगा नहीं, इसी में 5, 4, 3, 2 घटकर 2 हो गया, तो दूसरा का आंसर हो गया 2 तभी संभव है जब बी का फ्रीक्वेंसी 556 हर्ट्ज हो। बताएं कि किस तरह से हम लोग जानेंगे कि कितना बीट फ्रीक्वेंसी है, कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे। कट गया।